मोबाइल टेढ़ा है, सीधा करिए ना पहले। बोल रहे देखिए ना आगे लेवल वाला दे है, बीच में जो अथी होगा ना, बीच में समझिए सीधा है मोबाइल। वो नहीं लगाता है जो शीशा के है उसमें देखिए। HGP का मतलब है ग्लोबल ह्यूमन प्रोजेक्ट जीनोम प्रोजेक्ट। अब पूछिएगा कि HGP है क्या? HGP जो है ना, यह DNA के माध्यम, DNA का क्या कहना है, किसी भी समस्या को, गुत्थी को सुलझाना, जैसे मर्डर की गुत्थी को सुलझाना, बच्चे को अनुवांशिक ओरिजिनल डुप्लीकेट बच्चे को गुत्थी को सुलझाना कि जायज़ बच्चा है कि नाजायज़ बच्चा है, इसको पता लगाना। उसी प्रकार एक HGP जो है ये भी है कि नैतिक बातों को, सामाजिक बातों को, विवादों को स्पष्टीकरण किया जाता है। कौन से? HGP से। लिखें HGP का लक्ष्य अग्र बिंदुओं का अध्ययन करना होता है। अग्र बिंदुओं का अध्ययन करना होता है। अग्र बिंदुओं का अध्ययन करना होता है HGP का लक्ष्य। अग्र बिंदुओं का अध्ययन करना होता है। HGP का लक्ष्य होता है अग्र बिंदुओं का अध्ययन करना। नंबर 1, मानव DNA के सभी लगभग 30,000 से 35,000 जीन की पहचान किया जाता है। अब देखिए, हम मनुष्य के जीन में, सुनो, हम मनुष्य के जीन में 3 बिलियन, कितना बिलियन? 3 बिलियन क्षार पाए जाते हैं। 3 बिलियन क्षार पाया। क्षार क्या है? क्षार जल में घुलनशील होते हैं। और जल में अगर क्षार घुल जाता है तो जल का पावर बढ़ जाता है, 7.0 हो जाता है। क्षार एक प्रकार के साबुन जिसे छूते हो और जैसा महसूस होता है साबुन छूने से, उसी प्रकार क्षार महसूस होता है। तो हम मनुष्य के DNA में 3 बिलियन क्षार पाए जाते हैं। कितना बिलियन? 3। एक और बात, हम मनुष्य के शरीर में 2 बिलियन ब्रेन है। 2 बिलियन इसमें, जिसका 2% बिना दिमाग काम करता है। 2 बिलियन जो मनुष्य के शरीर में ब्रेन है, जिसका 2% हम मनुष्य का शरीर काम करता है। ब्रेन, आपका जो ब्रेन काम करता है, मेरा ब्रेन, उसका 2% काम करता है। कोई बोलता है 1% काम नहीं करता। 2% हम लोग काम करते हैं। 2%। IQ बनी जो हो, 100 हो, 80 हो, 135 हो। APJ अब्दुल कलाम का IQ 130 था, तो उतना विद्वान बन गए, यानी कि साइंटिस्ट मिसाइल में। हम लोग का, मेरा IQ 100 क्रॉस हो, आप लोग का 100 अंदर हो। और इसीलिए हम मनुष्य को डेली कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। जितना पानी आपको ब्रेन में ठीक ठाक रहेगा, उतना आपका दिमाग ठीक ठाक चलेगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मानव DNA का निर्माण, मानव DNA का निर्माण मानव DNA का निर्माण करने वाले, मानव DNA का निर्माण करने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षारकों के क्रम ज्ञात करना।
रासायनिक क्षारकों का क्रम ज्ञात करना। अब होगा हेडिंग लिखेंगे फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट हम लोग देते हैं, बैंक में जाते तो ठप्पा मारते हैं, और क्या हुआ, फिंगरप्रिंट हुआ। अब कितना यूरिया होता है मानव डीएनए में? मानव जीन में लगभग 3 × 10⁻9 क्षारक यूरिया पाए जाते हैं। क्षार तो समझ में आ रहा है, जिसमें बहुत सूक्ष्म भिन्नता पाया जाता है। देखेंगे मानव जीन में लगभग 3 × 10⁹ क्षारक यूरिया है। इन क्षारक यूरियों में बहुत सूक्ष्म विभिन्नता भी एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से भिन्न बनाती है। यूरिया भी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को भिन्न बनाती है। इन क्षारक यूरिया भी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को भिन्न बनाती है। एक मनुष्य को भिन्न मनुष्य एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को भिन्न बनाती है। अब पुनरावृत्तीय डीएनए किसे कहते हैं? अगला लिख लीजिए क्वेश्चन। पुनरावृत्तीय डीएनए किसे कहते हैं? देखिए क्षारक यूरियों में विभिन्नता प्रायः डीएनए के विशेष खंडों में होता है। डीएनए के विशेष खंडों में होता है। डीएनए के विशेष खंडों में होता है। डीएनए के विशेष खंडों में होता है, जिन्हें पुनरावृत्तीय डीएनए कहते हैं। डीएनए कहते हैं।